जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, एक बहुत सुंदर प्रश्न आता है कि भगवान के नाम का जो आनंद हमें नहीं आता, इसका कारण क्या है। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, कि एक दिन रात में स्वर्ग आश्रम में बैठा था, गंगा जी के किनारे एक सज्जन आए। सन्यासी होने के बाद की बात है। बोले, स्वामी जी, मैं दुनिया में कुछ नहीं चाहता, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, धन नहीं, अपना शरीर भी नहीं चाहता। और यदि मुझे विश्वास हो जाए कि मुझे आनंद मिलेगा तो आप आज्ञा करो, मैं गंगा जी में कूदने को तैयार हूँ। परंतु मैं आनंद चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। कहाँ से आनंद हमको मिलेगा यह नहीं मालूम। समाधि से मिले, ईश्वर से मिले, ब्याह से मिले, मरने से मिले, त्याग से मिले, जैसे मिले वैसे, हमको तो आनंद चाहिए। हम आनंद के लिए आए हैं। मैंने उससे पूछा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि तुम सचमुच आनंद के सिवाय और कुछ नहीं चाहते हो? तुमको और कोई इच्छा नहीं है? वह बोला कि हाँ महाराज, इतनी बात हमारी समझ में आ गई है कि हम जितनी खटपट दुनिया में करते हैं वह आनंद के लिए ही करते हैं। आनंद के लिए धन कमाया, आनंद के लिए विवाह किया, आनंद के लिए बच्चा पैदा किए, आनंद के लिए ही सब कुछ चाहते हैं, परंतु आनंद ही नहीं मिलता। एक आनंद के सिवाय हमारे मन में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा बैठो। वहीं गंगा के किनारे चांदनी रात, बड़ी धीमी धीमी वायु चल रही थी। हमको तो चांदनी का, शीतलता का, गंगा जी की जो मंद मंथर गति में कलकल ध्वनि थी, उसका आनंद आ रहा था। मैंने कहा कि बैठो। वह आसन से बैठ गया। मैंने उससे कहा कि अच्छा अब तुम हमारी एक बात मानो। यह जो आनंद की इच्छा तुम्हारे मन में है, इस इच्छा को छोड़ दो। उसने कहा कि अच्छा। अब मैंने आनंद की इच्छा भी छोड़ दी। उसके बाद उसके शरीर की यह दशा हुई जैसे वह हर्षोल्लास से फूल रहा हो। खिल गया उसका चेहरा, और आधे घंटे तक जैसे उसकी आनंद समाधि लग रही हो, बैठा रहा हो। और जब उठा तब किया दंडवत प्रणाम और बोला कि हमको आनंद मिल गया। असल में हमारे आनंद में, हमारी भगवत प्राप्ति में यह जो इच्छाएं हैं, यही बाधा डालती हैं। यही इच्छाओं की परिधि है, इच्छाओं का बंडल है। आप नाम का उच्चारण कीजिए। नाम 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 नाम। नाम के सिवाय रूप की भी इच्छा न हो, नाम के सिवाय समाधि की भी इच्छा न हो, नाम के सिवाय वैकुंठ की भी इच्छा न हो। यह जो इच्छाहीन नाम है, असल में यह नाम परमात्मा की सबसे सन्निहित उपाधि है। रूप तो पृथकता भी कर दे, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, दोनों पंचभूत के हैं, लेकिन रूप के अलगाव से दोनों अलग हो गए हैं। परंतु नाम रूप के समान पृथकता की स्थापना नहीं करता। एक व्यक्ति के 2 नाम भी 10 नाम भी हो सकते हैं। नाम नाम नाम। और देखें, आप परमानंद का उदय होगा। असल में नाम ही परमानंद है। इच्छाओं के कारण
जब हम नाम से कुछ पाना चाहते हैं तब नाम कहता है मैं तो इनके घर में बैठा हुआ हूँ और ये दूसरे को चाहते हूँ, और ये दूसरे को चाहते हैं, ये हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है, केवल इतनी सी बात है कि नाम आपकी जीभ पर, नाम आपके कंठ में, नाम आपके हृदय में, नाम आपके सिर में, और आप देख रहे हैं कहाँ? देख रहे हैं आप 1 घंटा बाद, 6 घंटा बाद, 1 मील दूर, 6 मील दूर देख रहे हैं आप दूसरे की ओर। और नाम नरेश, नाम भगवान, नाम ब्रह्म आपके हृदय में बैठा हुआ है। जिसका नाम ले रहे हैं वह प्रकृति के गुणों से परे है कि नहीं? आप सोचिए, देखिए, असल में नाम के पेट में क्या है? आप किसका नाम ले रहे हैं? जिसका नाम ले रहे हैं वह प्रकृति के गुणों से परे है कि नहीं है? यदि प्रकृति के गुणों से परे नहीं है तो भगवान नहीं है, और यदि प्रकृति के गुणों से परे है तो वह भगवान है। आप जिसका नाम ले रहे हैं वह क्या प्रकृति का विकार है? आप जिसका नाम ले रहे हैं वह क्या प्रकृति है? नहीं नहीं, वह तो प्रकृति का नियंता है, प्रकृति का आश्रय है, आधार है, प्रकृति का प्रकाशक है, प्रकृति का स्वामी है। वह प्रकृति से अतीत और प्रकृति के गुणों से अतीत है। आपके नाम की वृत्ति जब उसमें गई तो निर्गुण गुणातीत का नाम होने के कारण यह नाम गुणातीत हो गया, और यह न केवल तम और रज को बल्कि सत्व गुण को भी मिटा देगा। अच्छा भाई, गुणातीत का तो नाम है, परंतु अभी अविद्या बन रही है। अविद्या क्या है? उस गुणातीत को अपने से अलग जानते हो, यही अविद्या है। देखो, जब तक तुम अपने को गुणी नहीं मानोगे और उसमें कोई विशेष गुण नहीं मानोगे, और अपने में कोई विशेष गुण नहीं मानोगे, तब तक भेद हो ही नहीं सकता। असल में दृष्टि गुण पर है, वस्तु पर नहीं। तो जब हम उस निर्विशेष वस्तु का नाम उच्चारण करते हैं जिससे जगत अलग नहीं है, जीव अलग नहीं है, तब नाम निर्विशेष हो जाता है और निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आखिर आप कुछ चाहते हैं कि नहीं? तो यदि आप दुष्चरित्रता को, दुर्भावना को, दुर्गुण को मिटाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। यदि आप राग द्वेष को मिटाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। यदि आप अहंकार को मिटाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। यदि आप प्राकृत गुणों से अतीत परमेश्वर से एक होना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। और यदि आत्मा के रूप से ही भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। इतना सुगम है यह नाम, इतना सुगम है यह नाम, मधु चरण करता हुआ है यह नाम। गोपी कहती है, सखी यह 2 अक्षर कृष्ण, इसमें कितना अमृत भरा हुआ है, यह कौन सा रसायन है? पंडित राज जगन्नाथ बोलते हैं, अरे झूठे श्रम में क्यों फंसे हो, सब व्यर्थ हैं। दूसरे सारे के सारे श्रम शून्य हैं, निष्फल हैं। सारे के सारे साधन शून्य हैं और राम नाम अंक है। बिना अंक के शून्य की कोई कीमत नहीं होती। श्री कृष्णेति रसायनम रसय रे, अरे पियो, छक छक कर पियो। इसमें पैसा लगता नहीं, इसमें अन्न देना नहीं पड़ता, इसमें घर छोड़ना नहीं पड़ता, इसमें पति पत्नी से विमुख होना नहीं पड़ता। घर में बैठे भगवान का नाम लो, रात में लो, दिन में लो, सोते लो, चलते लो, बीमारी में लो, आराम में लो, पवित्रता में लो, अपवित्रता में लो,
जहाँ तुम हो वहाँ नाम है, जहाँ ब्रह्म है वहाँ नाम है। इस नाम का उच्चारण करो, यह रसायन है। तुम्हारे सब दुखों की यह दवा है, सब शोकों की यह महाऔषधि है। यह सब शोकों की महाऔषधि है। एक नाम, केवल एक नाम विश्वास नहीं होगा आपका जल्दी, हम जानते हैं। विश्वास नहीं होगा आपका जल्दी, पर हम जानते हैं। अरे कोई ऐसा समय था जब मुझे भी विश्वास नहीं होता था। एक पाप का प्रायश्चित 12 वर्ष का हमने पराशर स्मृति में पढ़ी थी। गांव में जब किसी के गाय बैल मर जाते थे तो हमारे वंश से प्रायश्चित पूछने लोग आते थे। उसमें प्रायश्चित लिखे हुए हैं, और खूंटे से बंधी गाय मर जाए तो उसका क्या प्रायश्चित होता है। सांप काटने से मर जाए तो क्या प्रायश्चित होता है। तो वह पराशर स्मृति मैंने पढ़ी थी। एक पाप का 12 महीने का प्रायश्चित धरती पर सो, एक समय भोजन करो, अमुक अमुक तीर्थों में घूमकर प्रायश्चित करो। परंतु जब हमने नाम की महिमा को पढ़ा, विश्वास ही न हो। जिसकी वाणी में एक नाम प्रविष्ट हो गया, बुद्धि से जिसने एक नाम का अन्वेषण किया, अनुसंधान किया, जिसके कान में एक नाम पड़ गया, वह वाणी में आया हुआ एक नाम, बुद्धि से अन्विष्ट एक नाम, और कर्णरंध्र में अन्विष्ट नाम, केवल एक नाम, जल्दी विश्वास नहीं होगा। बात समझ में नहीं आएगी, साधारण लोग इसको नहीं मान सकते। वह केवल एक नाम सारे पापों को भस्म कर देता है और देह को शुद्ध सत्वात कर देता है और निर्दोष निष्कलंक निर्मल आत्म तत्व का साक्षात्कार करा देता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।